जिसके लिए जीआईटी बनी थी, उसके अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू आया है। मेजर ब्रेक थ्रू क्या है? अच्छी खबर नहीं है पीएमएलएन के लिए, वो ये कि हुसैन नवाज साहब के जो इल्जामात लगाए गए थे जीआईटी के ऊपर वो मुस्तरद हो गए हैं। ठीक है, ये लाइनर ऑफिशियली हमें नहीं दिया गया कि जो मुस्तरद हो गए, वो इस तरह से मुस्तरद हुए बिकॉज द जीआईटी रिमेन्स अनचेंज्ड। बट यस, द गुड न्यूज फॉर पीएमएलएन अपेरेंटली, जो खुद साख्ता गुड न्यूज है जिसके ऊपर पीएमएलएन बड़ी खुश हो रही है, वो ये हो रही है कि आज अदालत ने कहा है कि जीआईटी पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। और इस एक जुमले को लेकर के जो बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस और प्रोसीडिंग्स हैं वो जरा थोड़ी बैकफुट पे चली गई और इस जुमले के ऊपर कि जी जीआईटी को जरा ख्याल रखना चाहिए कि कौन से लोग आ रहे हैं सामने, उनसे कैसे क्वेश्चन करना है, यू नो व्हाटएवर, हाउ जस्ट टेक इट द वे यू वांटेड कि उसको कैसे आपने एलैबोरेट करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, एक कतरी खत को लेकर के अगर कतरी खत खत्म हो जाता है जीआईटी में भी, इसको उड़ा दिया जाता है, तब केस की क्या स्टैंडिंग होगी। और दूसरी बात ये जो हमने ये देखा कि जीआईटी जिस तरह से अनचेंज्ड रिमेन कर रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चेंज की जाएगी कि अनचेंज्ड ही रहेगी। देखिए, मैं समझता हूँ शायद एक प्रेशर टैक्टिक्स था शायद गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा, कि जीआईटी के मेंबरान के ऊपर जब एतराज़ात उन्होंने उठा दिए, गो उनको बेशक जायज़ एतराज़ात भी हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उठाया एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट किया गया कि शायद जीआईटी थोड़ा सा दबाव में आ सकती है, और कोई भी मेरे ख्याल में होता तो वो शायद इस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता। एतजाज़ एहसन साहब का भी वैसे यही ख्याल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि दिस वाज डिलिबरेटली डन। मैं समझता हूँ। देखें, दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, जो जीआईटी सवालात पूछ रही है, बुनियादी सवालात तो बड़े क्लियर थे, जो पहले से अब 13 सवालात सामने आ चुके थे। अब उसमें मसला क्या है, जो एक इंटरप्रिटेशन की गई खासतौर पे अपोजिशन की तरफ से कि शायद कतरी खत मुस्तरद हो गया है, तो वो मेरे ख्याल में वो चीज़ दुरुस्त नहीं है। कतरी खत की वेरिफिकेशन या उनकी अवेलेबिलिटी, उनका पेश होना, ये ताहाल अभी इसमें पेशरफ्त होना बाकी है। अब कतरी खत अगर वैलिड करार पाता है तो यकीनी बात है कुछ नतायज जीआईटी के हवाले से मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगर वो वैलिड नहीं रहता और वो उसको बतौर सबूत नहीं माना जाता तो कुछ और नतायज सामने आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समझना कि कुछ और नतायज में क्या मतलब ऑप्शंस, देखिए, अगर फर्ज हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं, क्या अगर फर्ज करें जीआईटी जो है वो मुस्तरद कर देती है कि कोई कतरी खत नहीं है, इन केस अगर कतरी शहजादा नहीं आता और कोई पैसे कतर के शहजादे के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने वो फ्लैट्स नहीं लिए, तो देन आपके पास उसके अलावा पीएमएलएन के पल्ले है क्या, और देन आपके पास मनी ट्रेल नहीं रहेगा। Exactly. जब मनी ट्रेल नहीं रहेगा तो फिर आप उसमें गिल्टी करार पाएंगे कि आपके पास उसके सबूत नहीं आप दे सके कि जो चीजें आपने खरीदी। और मैं आपसे एक अर्ज करूं इससे बढ़ के, जरा पाकिस्तान में अभी देखें खान साहब का केस आया, जरा उसको दोनों को मिला के जरा देखिएगा, फिर आपको पिक्चर नजर आएगी। खान साहब ने भी कहा कि लंदन के फ्लैट बिकने से पहले के जो मेरी हैं रिटर्न्स, वो उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, और 10 साल पुराना अगर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है तो मुझे उससे मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी चीज़ें बार मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में आके कहा कि पाकिस्तान के हर अमीर आदमी की बार प्रॉपर्टी जायदाद मौजूद है, और किसी एक को पकड़ के मेरी सिंगल जीआईटी में, ब्रिगेडियर साहब की जीआईटी में खड़ा कर दिया जाए, उसे कहा जाए 40 साल 45 साल पहले आप रिकॉर्ड लेके आओ, किस बैंक से किस दिन को ट्रांसफर करके किस दिन पेमेंट से खरीदा था, तो शायद किसी के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बात मेरी और आपकी नहीं हो रही, आई एग्री पार्शियली एग्री, लेकिन सर बात मेरी और आपकी नहीं हो रही, नसरुल्लाह मलिक ब्रिगेडियर फारूकी की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हो रही है, इमरान खान साहब की। गुजारिश ये है दोनों के पास मनी ट्रेल है नहीं। मैं जुमला बड़ा अहम कहने लगा आपसे, दोनों के पास मनी ट्रेल है नहीं, मनी ट्रेल बनानी है। अब बनाने में कितने कामयाब होते हैं ये वक्त फैसला करेगा। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनसे एक कदम आगे से, कि बेसिकली हुसैन नवाज साहब को एक नोटिस भेजा गया which was apparently on the 25th of May, but he didn't present himself in front of 19th of May, yes, first 19th of May and then the second one set was on the 25th of May. पहले नोटिस के ऊपर नहीं गए, दूसरे पे गए, लेकिन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए उनका ये मौक़िफ़ रहा है क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। क्यों सब जुडिस है? बिकॉज अभी जो इतराज़ात वाले मामले थे तो जीआईटी के ऊपर, लिहाजा अब वो चीज़ तो क्लियर हो गई ना। नाउ ही हैज़ टू गो विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, जो कि उनको कल सुबह बुलाया गया है, तो अब उनको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स मटीरियल साथ लेकर जाने होंगे। Tomorrow is a make or break for हुसैन नवाज। पहली बात तो ये, आप पनामा की भी हर हेयरिंग पे यही कहते थे। नहीं, कल तो देखे ना,
اگر کل ان کی جو اپیرنس ہے، یہ بریلوی صاحب کی ویسی خواہشیں جیسے ایک اینکر نے کہا کہ حسین نواز پیش ہی نہیں ہوں گے. نہیں اب دیکھیں آپ کے اور اب جیسے کہ یہ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے، سوری ایڈ آن کر لیں، ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے پیش ہوئے ہیں کیونکہ وہ پیش ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا تو اس لیے وہ پیش ہوئے ہیں. تو یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ میں دیکھ رہا ہوں لیٹر کی کاپی پڑھی ہے جو آج جی آئی ٹی نے ان کو دیا ہے نوٹس کل کے لیے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 19 مئی کو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے آئیں. ڈاکومنٹ اسپیسیفائی کیے گئے تھے اکارڈنگ ٹو دی جو ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ ابھی تک ڈاکومنٹ جو ہیں آج تک تو وہ پیش نہیں ہوئے. بیچ میں دیکھیں یہ ان کی کوشش تھی، ایک چال تھی کہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، جی آئی ٹی کیسی ریئیکٹ کرتی ہے، ان پہ پریشر ڈالو، ان کو جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بناؤ اور کسی طرح ایسے معاملہ کو حالات پیدا کرو کہ جی آئی ٹی کنٹروورشل ہو جائے، 2 ممبر نئے آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ معاملہ جو ہے 1-1.5 مہینہ اور لٹک جائے. تو یہ تو اس میں تو وہ ناکام ہو گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی ٹپکل آف دا شریف فیملی انہوں نے کی ہے، اپنا مس لیڈ کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ غلط بیانی کی. کیا کہ جی مجھے تو 24 گھنٹے کا نوٹس ملا تھا تو میں تو کاغذات بھی نہیں لے کے آیا، کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں. حالانکہ وہی بات ہے کہ 19 مئی کو ان کو یہ بتایا گیا تھا جو انہوں نے بات جو ہے چھپائی ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے